नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आपके 14 दिसंबर से शुरू हो रही है, उसमें आप सभी के कक्षा 6 का जो संस्कृत विषय का पेपर है वो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिसका पूर्णांक यानी 50 नंबर का ये पेपर होगा और 20 नंबर की आपके मौखिक परीक्षा होगी। यानी कुल मिलाकर के ये 70 नंबर का जो है अर्धवार्षिक एग्जाम आपके होता है, ओरल प्लस जो लिखित दोनों मिला करके। और 30 नंबर के आपके होते हैं 3 टेस्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। टोटल 100 नंबर का ये हो जाता है और 100 नंबर का होता है वार्षिक परीक्षा का एग्जाम, यानी टोटल 200 में से आपके नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं पेपर लेकर के आया हूँ कक्षा 6 का जो संस्कृत विषय का, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसको आराम से देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे वो भी ऐसा ही पेपर आपकी परीक्षा के अंदर छपने वाला है। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसको देख सकें। चलिए, यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखा है सर्वे प्रश्नः अनिवार्यः, यानी सभी प्रश्न करने जरूरी है। काकः पदस्य हिंदी अर्थः। काक पद का हिंदी अर्थ क्या है? तो काक का क्या होता है भाई? कौआ होता है। आपको यहाँ पर ख लिख देना है, कौआ। ठीक है। झूला शब्दस्य पदम किम। झूला शब्द का पद कौन सा है? दोला, शाखा, वनम, उद्यानम। तो झूला दोला को कहते हैं। यहाँ पर आपका क सही जवाब हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा है सदैव पदस्य संधि विग्रह। सदैव पद का संधि विग्रह क्या है? सह प्लस एव है, या सहधन एव है, या सहे प्लस एव है, या सहा प्लस एव है। तो यहाँ पर सदैव का क्या होगा भाई? सद प्लस एव होता है। ठीक है। सदैव, यहाँ पर द ही है, ये ह लिख दिया है भूल से। सद धन एव। ठीक है, सदैव। तो यहाँ पर ये ख आपका सही जवाब हो जाएगा। सद प्लस एव, सदैव होता है। ठीक है। अगला है बकः प्रश्न अभवत क्रियापदम किम। इसके अंदर क्रियापद कौन सा है? तो क्रिया क्या हो रही है? अभवत। ठीक है। यहाँ पर क आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रियापद पूछा है तो बक तो जो है वो संज्ञा है और प्रसन्न होना ये विशेषण है, जबकि अभवत ये क्रिया है। तो यहाँ पर आपका क सही जवाब हो जाएगा। पांचवा है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। तो यहाँ पर होगा आपका सही जवाब प्रिय वाक्य प्रदानेन। सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य बोलने से। इसके अंदर भी क आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन। अगला है श्रृंगालस्य मित्र क आसीत्। श्रृंगाल का मित्र कौन था? तो श्रृंगाल का मित्र कौन था भाई? बगुला था, बकह। ठीक है। यहाँ पर आपका ब सही जवाब, ख सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बकह। अगला है निर्देशानुसारम धातु रूपाणी लिखा था। पट धातु लट लकार के रूप आपको प्रथम पुरुष के लिखने हैं। तो आप क्या लिख देंगे? पठति, पठत, पठन्ति। ठीक है। ये 3 इसके रूप है, पठति, पठत, पठन्ति। ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पठति, पठत, पठन्ति। अगला है गम धातु लट लकार के मध्यम पुरुष के रूप लिखने हैं। तो गम का क्या होता है? गच्छत होता है। ठीक है। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति छोड़ देना, यह प्रथम पुरुष का है। गच्छामि। ठीक है। गच्छति, गच्छत, गच्छामि, गच्छसि, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। इसके पीछे विसर्ग होगा और गच्छत। ठीक है। ये इसका मध्यम पुरुष का रूप हो जाएगा। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। ठीक है। यहाँ पर बीच वाले के अंदर विसर्ग होंगे। आगे 8वां क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद करिए। विद्यालय, तो इसका होगा विद्या प्लस प्लस लगा हुई है आल्य। विद्या प्लस आल्य, ये हो जाएगा विद्यालय। रमेश, इसका होगा रमा प्लस ईश। ठीक है। यहाँ पर ये रमा प्लस ईशः। विद्यालय में पीछे विसर्ग ध्यान रखिएगा, संस्कृत में विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद 9वां पूछा है संख्या शब्दानाम लिखा। संख्याओं के शब्द लिखने हैं 10। तो इसका होगा दशः। ठीक है। 15, तो 15 को क्या कहेंगे? पंचदश। संस्कृत में लिखना है भाई, पंचदश। 20 को क्या कहेंगे? विंशति। क्या होता है? विंशति। ठीक है। ये हो जाएगा विंशति। आगे है 22, द्वाविंशति, द्वाविंशति। ठीक है। ये हो जाएगा द्वाविंशति। आगे है 26, तो छठविंशति। ठीक है। छठविंशति हो जाएगा, छठविंशति। आगे है 27, तो सप्तविंशति। ठीक है। इस तरीके से आपको ये शब्द लिख देने हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है यथा योग्य संयोजनम। यहाँ पर आपको संयोजन करना है, मिलाना है। समुद्र तट, समुद्र तट पे क्या होता है भाई? घूमना होता है, पर्यटनाय। दुग्धम, दूध से क्या होता है? पोषण होता है, पोषणाय। विद्या, विद्या से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञानाय। दीपक से क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाशाय। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 10वां क्वेश्चन मिला देना है, आराम से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन आया है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कोष्टक में से उचित शब्द सुन करके आपको जो शब्दों की पूर्ति है वो करनी है, वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहला है देख, धनिकः रिक्त स्थान धनम ददाति। धनिक किसको धन देता है भाई? निर्धनाय। ठीक है। निर्धन को, तो चतुर्थी विभक्ति होती है, देने के योग में चतुर्थी होती है। ठीक है।
बालः खाली जगह विद्यालयम गच्छति, तो पठनाय, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। खाली जगह नमः, तो शिक्षकाय, नमः के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो शिक्षकाय नमः। सज्जनाः खाली जगह जीवंती, तो परोपकाराय, ठीक है, इसके अंदर परोपकाराय आ जाएगा। इस तरीके से आपको भरना है। 12वां क्वेश्चन है निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। आप ये देख रहे हैं संस्कृत का पेपर, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का पेपर है वो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक जरूर करिएगा। चलिए, निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। स्थालितः क भोजनम न अखादतः। थाली के अंदर कौन भोजन नहीं खा पाया? तो आप सभी को पता है कौन नहीं खा पाया था, बकह, बगुला, ठीक है। बगुला था, वो थाली के अंदर भोजन नहीं खा पाया क्योंकि उसकी चांच थी, लंबी थी। उत्तर हो जाएगा बकह। पिक काकयो भेद कदा भवति। कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है? तो वसंत काले। क्या लिखना है इसके अंदर? वसंत काले, ठीक है। वसंत काले प्राप्ते काक काक पिका पिका, तो वसंत काले उत्तर लिख दोगे। श्रमणेन श्रमेण का सरसा भवति। तो श्रम से किसका रस मिलता है, ये आपको इसका उत्तर लिखना है, सर्च करके लिखिएगा। आगे, जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग कहाँ पर जल विहार करते हैं, किससे विहार करते हैं? तो नौका भी, किससे? जल के अंदर किससे घूमते भाई? नाव से, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। आगे है 13वां क्वेश्चन, उचित कथनानाम समक्षम आम या अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित। सही है तो आम लिखना है, नहीं सही है तो न लिखना है। काकः कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता, ये बात क्या है? गलत है। न, कौवा तो काला होता है। या होता है, यदि लिखा हुआ काका कृष्ण भवती तो आम लिखते, नहीं तो न आ जाएगा। अस्माभिः प्रिय वक्तव्यम, बिल्कुल आम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, सही बात है। वसंत समय पिक काकयो भेद भवति। वसंत के समय कौवे और कोयल का भेद पता चलता है, सही बात है, आम इसके अंदर भी आएगा। वैनते पशु अस्ति, नहीं भाई, वैनते कौन था? पशु था, पक्षी था, पक्षी था, तो इसके अंदर न लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। आगे 14वां श्लोक, श्लोकासान योज्यतः, श्लोक को मिलाना है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो इसको मिलेगा वृष्टिम वार्यतु क्षमम, ठीक है। हलेन च कोदालेन, तो क्या होगा? तौ तु क्षेत्राणि कृषतः, ठीक है। हल और कोदाली को लेकर के किसान खेत में जाता है। पाद्योर्न पत्राणे शरीरे वसनानि न, पैर में पहनने के लिए नहीं है और शरीर पे वस्त्र नहीं है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि या शुष्का कंटका वृता, ठीक है। तो इतनी मेहनत से क्या होती है? सूखे खेत है वह हरी भरी हो जाते हैं। तो ये ऊपर जो सवाल था ना आपका, इसका उत्तर इसमें पड़ा, सरमेण का सरसा भवती। तो सरमेण धरती, भूमि भी सरसा भवती, धरती है वो भी रस वाली हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मंजूषात पर्याय वाची पदानाम चित्वा लिखत। मंजूषा में से पर्यायवाची पद लिख करके चुनना है। वसनानी, वस्त्राणी, ये हो जाएगा यहाँ पर, वसन यानी वस्त्र होते हैं, वस्त्राणी, ठीक है, ये आया आ जाएगा। सूर्य, सूर्य के अंदर रवि आ जाएगा, रवि, सूर्य क्या कहते हैं? रवि कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा, सॉरी, तृषा, तृषा का हो जाएगा पीपासा, और पृथ्वी, धरित्री का हो जाएगा पृथ्वी। तो ये इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा वस्त्राणी यहाँ पर, रवि आ जाएगा यहाँ पर, पृथ्वी आ जाएगा धरित्री के सामने, और पीपासा आ जाएगा तृषा के सामने। तो इस तरीके से आपका ये जो कक्षा 6 का संस्कृत का पेपर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पेपर प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसके पेपर मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।